हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी ईश्वर से यही दुआ है कि वो आप सब लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट करते रहे, गाइड करते रहे, हेल्प करते रहे और आप हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और आज की जो वीडियो है उसका टाइटल है ईश्वर आपको कौन से सुनहरे भविष्य के लिए तैयार करना चाहता है। हो सकता है मेरा टाइटल सुन के बहुत सारे लोग सोचे है सुनहरा भविष्य, ये कुछ नहीं होता, बट नो, टाइम चेंज हो रहा है ना। टाइम बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। आप जैसे कुछ साल पहले थे अब वैसे नहीं हो। आप ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो। आप गॉड में, आपके अंदर जो फेथ है, बिलीफ है, वो बढ़ने लग गया है। बहुत कुछ चीजें चेंज हो रही है जो इनविजिबल है, जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखती, बट वो अंदर ही अंदर चेंज हो रही है। और आने वाला कुछ जो टाइम है, आने वाले जो कुछ साल है, वो भी बहुत बड़े बड़े बदलाव लेके आएंगे। और ईश्वर हम सबको उस बड़े बदलाव के लिए, उस सुनहरे भविष्य के लिए प्रिपेयर कर रहा है ना। कलयुग का जैसे एंडिंग टाइम चलता है ना, उसमें एंडिंग टाइम के बाद जो अच्छा टाइम आने वाला होता है ना, उस चीजों के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में, आपकी एनर्जी में कौन से चेंजेस आ रहे हैं और आपकी जिंदगी में कौन सा ऐसा सुनहरा भविष्य है। कोई तो टैलेंट होगा, कुछ तो ऐसा होगा जिससे आप पूरी दुनिया पे शाइन कर सकते हो। कुछ तो ऐसा होगा जो सिर्फ थोड़ा सा ब्रश करने की जरूरत है और फिर आप रेडी टू गो, वो वाली चीज। तो आपको इस दुनिया में किस चीज के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, आने वाले कौन सा ऐसे गोल्डन टाइम है जिसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, यहाँ पे हम ये देखेंगे। आपको इन दोनों कार्ड में से जो कार्ड सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है ना, आप दिमाग में क्वेश्चन रखना कि ईश्वर मुझे कौन से सुनहरे भविष्य के लिए तैयार करना चाहता है, और हम यहाँ पे आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी फायर क्रैकर चूज किया है, आइए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको फ्यूचर में ऐसी कौन सी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है, ऐसा कौन सा गोल्डन टाइम है जो आपका वेट कर रहा है और उसके लिए आपको प्रिपेयर करना चाह रहा है। गोल्डन टाइम या गोल्डन अपॉर्चुनिटी, या आपको किस चीज के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, आपको क्या बनाना चाहता है ईश्वर। लेट्स सी देखते हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ इंस्पिरेशंस आते होंगे, कुछ मोटिवेशंस आते होंगे, कुछ थॉट्स आते होंगे। कुछ लोग बहुत ज्यादा कुछ बड़ा करना सोचते होंगे, बड़ा करने का चाहते होंगे अपने करियर में। अगर आप जॉब नहीं है, आप स्टूडेंट हो, फिर भी आपके दिमाग में ना आपके ड्रीम्स बहुत बड़े होंगे। मुझे यहाँ पे आपके ड्रीम्स बड़े लग रहे हैं। ठीक है, ओके। स्टडी, रीडिंग, रिसर्च एंड एजुकेशन हेल्प यू गेन कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी अबाउट योर करियर। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी टाइप का कोर्स करने का सोच रहे हो, किसी टाइप का पढ़ने का सोच रहे हो, या फिर नेचुरली आपको किताबें पढ़ना पसंद है, कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करना पसंद है। ओके, योर पर्पस इज टू ब्रिंग डिवाइन हीलिंग लाइट एंड लव टू दिस हीलिंग वर्ल्ड, टू दिस वर्ल्ड। ओके, तो देखो, ये तो बात बिल्कुल फिक्स हो गई कि आपका रोल जो है ना आने वाले फ्यूचर में, वो कोई छोटा मोटा नहीं है। ठीक है, कोई छोटा मोटा नहीं है। आपको एक्चुअली प्रिपेयर किया जा रहा है कि ताकि आप लोगों को की मदद कर सको, लोगों को खराब स्टेट से बाहर ला सको। अब वो किसी भी फॉर्म में, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में आप हेल्प कर सकते हो, या फिर आप में से बहुत सारे लोग टीचर हो सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग एजुकेटर हो सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग कुछ लोग ट्यूशन क्लासेस चलाते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग किसी टाइप की हीलर हो। ठीक है, रेकी हीलर, इवन डॉक्टर, नेचुरोपैथी, या कोई भी ऐसी चीज। और इवन अगर आपका इन किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आपका इंटरेस्ट होगा एस्ट्रोलॉजी में, अकल्ट में, टैरो में, या हीलिंग में, इन सब चीजों में, चक्रास में, एनर्जी चेंजिंग में, मंत्रास में, मंत्र थेरेपी, ये जो सारी चीजें होती है ना, इन सब चीजों में आपका इंटरेस्ट होगा और आपका इंटरेस्ट जग रहा होगा। अगर आप स्टूडेंट हो ना, आप हाउसवाइफ हो, आपका करियर जो भी, बट आपके दिमाग में, दिल में ना इंटरेस्ट जग रहा होगा और आप शायद कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे हो। और उसके बाद मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि लिटरली ना आपको आपका आने वाले टाइम में ना आपको यूनिवर्स सच में एक चाबी देना, मुझे यहाँ पे चाबी पे बार बार नजर जा रही है। ये चाबी आपको देना चाहते हैं ताकि आप पता है आपका क्या रोल रहेगा आने वाले फ्यूचर में, कैसे गोल्डन सुनहरा कौन सा भविष्य। आप हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को गाइड करो,
लोगों को गाइड करो उनके सही पाथ पे जाने में। आप में से बहुत सारे लोग अभी कर भी रहे होंगे, बट एक वो होता है ना, प्रोफेशनल तरीका भी हो सकता है आप में से कुछ लोग, ठीक है। अभी पता है क्या होता है, लोग सोचते हैं कि अच्छा हीलिंग और तंत्रा मंत्रा और ये सब इन्हीं में होता है। मुझे एक बात बताओ, जो लोग ब्यूटिशियन होते हैं, ठीक है, जो लोग है ना सुंदर बनाने का काम करते हैं, फैशन डिजाइनर होते हैं, क्या वो लोगों को खुश नहीं करते? वो भी तो लोगों को खुश करते हैं ना। तो आपका जो काम है ना, आपका जो भी काम है, ठीक है, मतलब अल्टीमेटली आपका जिस चीज में इंटरेस्ट जग रहा है वो चीज आपको लोगों को खुश करेगी, ठीक है, लोगों को हील करेगी, लोगों को खुश करेगी, लोगों को हैप्पी करेगी, लोगों को आगे बढ़ाएगी, लोगों को ओपन करेगी। जो जो भी उनके बंद पड़े ना, उनके कैसे बोलते हैं, लोगों के दिमाग दिल के जो भी दरवाजे जो बंद पड़े ना, उन्हें खोलेगी। तो ये ऐसी कार्ड्स हैं आपके लिए, ठीक है। और देखते हैं कि ईश्वर आपको कौन से सुनहरे भविष्य के लिए तैयार कर रहा है, मतलब ऐसा कौन सा आप रोल प्ले करने वाले हो, ओके। क्योंकि मुझे जहां तक लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस टाइम पे मैक्सिमम लोगों की ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। जैसे एक तो होता है फिजिकल वर्ल्ड में टीचर ट्रेन करता है, बट इनविजिबल वर्ल्ड में मैक्सिमम लोगों की ट्रेन हो रही है, बिकॉज वर्ल्ड को चेंज करना है, वर्ल्ड को एक अच्छी बेटर स्टेट में लाना है। ओके, लेट्स सी। ओके, 10 ऑफ wands, ओके, 9 of cups, देखो पता है मुझे यार, यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जो जो चीजें ना बोझ लगती है, ठीक है, ये अगर जहां तक स्पेसिफिकली बताऊं तो मेरा क्वेश्चन यही था कि फ्यूचर में ऐसा क्या चीज होने वाली है जिसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। तो आया कार्ड 10 ऑफ wands का और 10 ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। अब ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि हो सकता है कि आप में से, अगर मैं फिजिकली बात करूं तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कहीं शिफ्ट करो, कहीं अच्छी जगह जाओ, ठीक है, कहीं अच्छी जगह जाओ जहां लोग और हैप्पी हो। आपका एनवायरमेंट अभी जैसा है वैसा ना रहे, आपके आसपास बहुत अच्छे लोग हो जो जिनको देख के आप और अच्छे पाथ पे जाओ, ठीक है, आपको आगे बढ़ने में मदद करे। ये हो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग कुछ बड़ा मेजर चेंज करने वाले हैं, या तो सिटी में या प्लेस में, या आप में से कुछ लोग करियर वाइज भी डेफिनेटली आप चेंज करने वाले हो। और ये जो चेंज है, ये चेंज आपको बहुत बहुत अच्छी जगह लेके जाएगा, ठीक है। और ये चेंज देखिए, सीन 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ wands, ये लिटरली ना, ये कार्ड्स पता है क्या दिखा रहे, ये कार्ड्स ये दिखा रहे कि आप एक अच्छी जगह पहुंचोगे जहां पे भी हैप्पीनेस है, पीस है। और मुझे एक थॉट यहाँ पे ये भी लग रहा है, आप में से कुछ लोग जो ट्विन फ्लेम है, ठीक है, ये 1% लोगों के साथ हो सकता है। कुछ लोग जो ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, या किसी के पार्टनरशिप के साथ किसी का कुछ काम है, उनके लिए भी है। बट अगर मैं बोलूं ना मोटा मोटा, ये सारी चीजें एक ही तरफ दिखा रही है। ईश्वर आपको प्रिपेयर कर रहा है कि आपके दिमाग में थॉट्स डाल रहा है कि आप कुछ पढ़ो, आगे बढ़ो, आप इस जगह से उस जगह जाओ और एक अच्छी जगह जाओ। ये देखना चाहूंगी कि चलो ठीक है, हीलिंग में आपको इंटरेस्ट है, आपको अच्छी जगह में जाओगे, हो सकता है आप में से कुछ लोग नया करियर, नई जॉब, ये सब चीजें हैं। बट एक होता है ना फिर भी कि करियर में या जो फ्यूचर है, ठीक है, वो फ्यूचर में क्या क्या अच्छी चीजें लिखी है, यहाँ पे मैं ये देखना चाहूंगी, ठीक है। लेट्स सी। ओके, जो फर्स्ट कार्ड है ना, ये हर्मिट कार्ड, ओके। अब ये हर्मिट का कार्ड एक्चुअली कार्ड है, ये दुखी होने का कार्ड नहीं है, बट ये कार्ड है गाइडेंस का कार्ड है, ठीक है। ये कार्ड है आपके सिक्स सेंस का कार्ड है, आपकी इंट्यूशन का कार्ड है। आप लिटरली, मैंने जो ये सारी यहाँ पे बातें बोली ना, ये वापस यहाँ पे पूरी तरह से वेरीफाई हो गई। और ये जो कार्ड है ना, आप लोगों की लाइफ में ना रोशनी फैलाओगे। देखो, फायर क्रैकर का काम भी यही होता है, ठीक है, आग से रोशनी, और यहाँ पे भी मुझे यही दिख रहा है। ओके, लेट्स सी, और देखते हैं। हाई प्रीस्टेस, मतलब ओ माय गॉड, आप में से बहुत सारे लोग लिटरली ना, बहुत सारे लोग लिटरली एक
लिटरली आपका इंट्यूशन, आपके मुंह पे आपको टेलीपैथिक बहुत सही रहती है आपके लिए। आप जो चीज बोलते हो ना, आपके कुछ लोगों के दिमाग में कुछ चीज होती होगी और आप वो पहले बोल देते हो, ठीक है। ये कार्ड्स आ रहे हैं, मतलब अगर मैं बोलूँ ना आपके फ्यूचर कौन सा सुनहरा भविष्य है, यार ये सारे कार्ड्स इतने ज्यादा मिलते जुलते हैं ना, मतलब मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप लोग लिटरली आपकी जो सोल है, आपकी एनर्जी है, वो ऐसी ही है, ठीक है। लोगों को लगता होगा कि आप बहुत सीक्रेटिव हो, आप अपनी बात छुपाते हो, आप ज्यादा बोलते नहीं हो, अपनी पर्सनल लाइफ अपने तक रखते हो, बट एक्चुअली ये आप ऐसे ही हो, ठीक है। आप इंट्रोवर्ट हो, बट मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, लोग बहुत जल्दी आपके प्यार में पड़ जाते हैं या ठीक है। लेट्स सी और देखते हैं। ओ माय गॉड, यही कार्ड की कमी थी। मैंने सिर्फ यही जानना चाहती हूँ कि आपके फ्यूचर में, देखो मैं मानती हूँ कि एक हीलर या जो लोग इन चीजों में जाते हैं ना, उनकी लाइफ और डिफिकल्ट होती है, ठीक है। डिफिकल्ट होती है क्योंकि उन्हें बहुत चीजों से अपनी एनर्जी को रेगुलेट करना पड़ता है, दूसरों की एनर्जी को समझना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। मैं यहाँ ये जानना चाहती थी कि अच्छा फ्यूचर में और कुछ अच्छा है क्या। देखो होता है ना, एक पीस, हैप्पीनेस, घर, बच्चे और मतलब पैसा, ये सब चीजें भी चाहिए ना। तो देखिए 10 ऑफ कप्स आ गया। 10 ऑफ कप्स लिटरली एक वैलिडेट करता है कि नो, है ना, जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में हीलिंग होगी तो प्रॉब्लम्स आएंगी, नहीं, आपकी लाइफ में खुशी आएंगी, हैप्पीनेस आएंगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे देखूंगी कि ये कब तक आएंगे, लेट्स सी कब तक आएंगे। अभी आप प्लीज जाइएगा मत, क्योंकि मैं आगे आप कैसे प्रिपरेशन हो रहा है आपकी सोल को कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है चैलेंजेस से, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देखूंगी। मैं एक कार्ड और निकालना चाहूंगी। मैं भूल गई क्या था कार्ड। ओके ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक हेल्थ के लिए। रुक जाओ, मैं पूछती हूँ क्यों है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है। योर हेल्थ इज नॉट दैट परफेक्ट, ठीक है। जो होता है ना इंटरनल स्टेट, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है। ओके, लेट्स सी, इसके लिए मेरे को गाइडेंस निकालने दो। लेट्स सी। ओके, देखो डियर, अगर मैं आपको बोलूँ ना, अगर आपको अपनी हेल्थ, अगर आप में से जो लोग जो हेल्थ की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप लोग अपनी लाइफ में बहुत सारा, आपका सोशल सर्कल जो है ना वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। कोई भी आपके पास आता है और पीस ऑफ एडवाइस ले जाता है, ठीक है। और वो पीस ऑफ एडवाइस यूं तो कुछ भी नहीं दिखती, बट वो है गोल्ड, ठीक है। तो आपको एक्चुअली ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। बहुत ज्यादा अगर आप लोगों से इंटरेक्शन करते हो ना, तो जब लोगों से इंटरेक्शन करते हो तो आप अपनी एनर्जी का ध्यान रखो। जब बहुत ज्यादा कुछ ऐसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो आपके एनर्जी चुराने आते हैं ना, एनर्जी वैम्पायर्स, प्लीज उनसे सावधान रहो, क्योंकि आपकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ ना आपके फ्यूचर का, तो डियर, आप जैसी सोल हो ना, वो सोल अपने पर्पस पे है, बस आपको सिर्फ फोकस और डिटर्मिनेशन की जरूरत है। ओके, ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड लिटरली मुझे यार यहाँ पे ये लग रहा है कि हो सकता है कि अभी आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब क्योंकि जब मैंने सिर्फ ये पूछा कि कैसे प्रिपेयर कर रहा है अगर आपकी लाइफ में कुछ भी चेंजेस आने हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत बड़ा जैकपॉट आ रहा है, नो नो नो, बट ये जो चेंजेस आपकी सोल बहुत टाइम से तरस रही है जिस चेंज के लिए, वो आ रहा है, ठीक है। बट फिर मैंने पूछा कि ये चेंजेस कैसे आ रहे, क्या प्रिपरेशन चल रही है, तो देन काली का कार्ड आया। और काली का कार्ड इज लिटरली डार्कनेस। काली का कार्ड इज लिटरली एविल हटाने का कार्ड होता है, राक्षसों को मारने का कार्ड होता है, 8th हाउस का कार्ड होता है अगर एस्ट्रोलॉजी में बात करूं तो। डियर, ये हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी बहुत ही ग्रेट डार्कनेस में हो। डार्कनेस में जो ये डार्कनेस है, ये डार्कनेस आपकी घर की या परेशानी वाली नहीं, ये मन की डार्कनेस लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई ऐसा पाथ जो आपको चुनना है, और उसके लिए बहुत ही ब्रेव, बहुत ही करेज, बहुत ही हिम्मत की जरूरत है। वो एक ऐसी एनर्जी है जहां पे आपको किसी की शर्म लिहाज नहीं करनी पड़ेगी और आपको वो चीज चुननी पड़ेगी। मतलब एक हद हो जाती है ना, नो अब मुझे ये चीज चाहिए, अब चाहे मेरे को किसी और की परवाह नहीं करनी, मैंने अब बस बहुत देख लिया, बहुत लोगों की बातों में आ गए, ठीक है, बहुत लोगों के अकॉर्डिंग चल रही है, बट अब मैं वो करूंगी जो एक्चुअली में सही है, जो हाईएस्ट पर्पस के लिए, अब मैं वो करूंगा या करूंगी। जब वो वाली फीलिंग आएगी ना, तब ये एनर्जी आपके अंदर आएगी।
इसका एक क्लैरिफिकेशन और मांगती हूँ कि व्हाई इज दिस काली कार्ड। ओके, लेट्स सी। ओके, देखिए ये यूनिकॉर्न है, ठीक है, ये यूनिकॉर्न है और यहाँ पे भी ये ना प्ले ग्राउंड है। और मैं एक मिनट और देखते, लेट्स सी। मतलब यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप लोग अभी अपनी लाइफ के ना शायद डार्क पीरियड में, और देखते हैं, लेट्स सी। ओके, ये हो सकता है डियर कि, है ना, देखो आपकी लाइफ में एक्चुअली हो सकता है कि अभी आपको ना लव वाली या इन्फैचुएशन वाली कुछ चीजें हो, या आपसे लोग बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हो, कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है। या आप अभी ना, होता है ना जो प्यार वाली जो स्टार्टिंग स्टेज होती है, ठीक है, वो कुछ चीजें हो रही है। मतलब मुझे यार यहाँ पे ये लग रहा है कि आपकी जो जर्नी है वो है पेज ऑफ कप्स से किंग ऑफ कप्स की। पेज ऑफ कप्स कैसे होता है? बिल्कुल बच्चा वाला होता है, ठीक है, एंड ही इज हैप्पी, वो लविंग होता है, लविंग दोनों होते हैं, बट पेज ऑफ कप्स ना इज बबली, ठीक है। बच्चे नहीं होते जैसे जो प्यार में बिल्कुल नए नए बच्चे नहीं होते, वो वाली जो फीलिंग होती है ना, जिन्हें ठीक है प्यार करा, इजहार करा, घूमा घूमी और ये सब, वो वाली चीज। एंड आपको लिटरली आपको किंग ऑफ कप्स करना है, ठीक है। आप लोग बहुत इमोशनल हो, ओके, आप बहुत इमोशनल हो, आप लोगों से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो, बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो, आप लोगों को बहुत जल्दी पसंद कर लेते हो। और पसंद करके ना, मतलब अगर मैं बोलूं कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आप लोगों को स्पेस दे देते हो, बहुत जल्दी स्पेस दे देते हो, और फिर वहां से ना आपकी शायद कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट होती होंगी। और आपको लिटरली यहाँ पे ये प्रिपरेशन हो रही है आपकी, आपको बहुत मेच्योर बनना है, आपको बहुत ही आगे जाना है, ठीक है। आप अभी जिस स्टेट पे हो ना, उस स्टेट पे तो आपको भी बिल्कुल रुकना ही नहीं है, आपको बहुत आगे जाना है, आपको भी अपनी लाइफ में बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है। इस पेज ऑफ कप से किंग ऑफ कप्स की जर्नी है, ओके, एंड यू हैव टू बी वेरी मच इमोशनली मेच्योर, वेरी काम, वेरी शांत, और डिसीजन लेने के लिए जो पावर चाहिए होता है ना, लिटरली पावर वाला वर्ड आ रहा है मुझे, ठीक है, पावर वाला वर्ड आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। मुझे एक इन कार्ड्स को देख के यहाँ पे एक पक्की फीलिंग आ रही है कि आपके जो भी स्पिरिट गाइड या जिन भी आप भगवान जी को मानते हो ना, वो आपको बहुत ही प्यार से ना, बहुत ही प्यार से बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, बड़ा अपने हमें माँ बाप भी करते हैं, बट कभी कभी हमारे दिमाग में कुछ लेसन आते हैं ना, तो आपको बड़े प्यार से करा जा रहा है। बट मुझे एक चीज और जाननी है कि ये डार्कनेस वाला कार्ड क्यों आया। लेट्स सी। ओके, हाँ, बस इसी की दे रही थी, क्वीन ऑफ कप्स की। आपको कार्ड दिख रहे हैं ना? यस, है ना, क्वीन ऑफ कप्स की। ओके, ओके 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 ओके, डन डन डन, समझ में आ गया, ठीक है। देखो ये जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, ये कार्ड्स डियर आपके लिए आ रहे हैं क्योंकि आप एक्चुअली, आपकी एनर्जी पेज ऑफ कप्स की, क्वीन ऑफ कप्स की, ऐसी वाटर एनर्जी तो बहुत ज्यादा है। आप बहुत जल्दी इवन लोग आपसे बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और लोग अटैच हो जाते हैं और फिर वो आपसे, जब इनिशियली आप बहुत ज्यादा टाइम देते होंगे, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, बट फिर बाद में ना जब कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, जब कुछ हेल्दी से जब अनहेल्दी हो जाता है ना, तब प्रॉब्लम्स आती है। जब मैंने सिर्फ यही पूछा कि काली का कार्ड क्यों आया, आपकी प्रिपरेशन ऐसे फॉर्म में क्यों हो रही है, काली के फॉर्म में क्यों हो रही है, देन कार्ड्स आए, ये सारे कप्स के कार्ड्स आए। और कप्स के कार्ड्स आए तो मुझे समझ में आ गया, भैया आप वाटर एनर्जी हो, इमोशनल एनर्जी हो, साइकिक हो, एम्पैथ हो, लोगों की बातें समझ लेते हो, इंट्यूशन अच्छा है, सब चीजें कैच कर लेते हो। पर क्योंकि जो वाटर एनर्जी होते हैं उन्हें प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और क्योंकि आप अटैच लोगों से जल्दी हो जाते हो ना, तो आपसे कुछ खराब लोग भी बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। और तब आती है काली की एनर्जी, तब आती है आपको अपनी लाइफ में बहुत सही चुनाव करना चाहिए, बहुत जल्दी लोगों से इम्प्रेस, बहुत जल्दी लोगों को पसंद करना, बहुत जल्दी लोगों से बातें करना, इन सब चीजों
से बचना चाहिए, बिकॉज आपका इस दुनिया में जो पर्पस है वो सिर्फ पर्पस है कि आप लोगों को सही गाइड करो। अगर आप ही अटैच होने लग गए ना, ये बड़ा चैलेंज है, पता है आपकी लाइफ में, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप ही लोगों से अटैच हो गए, लोगों के दर्द से अटैच हो गए ना, तो फिर ये आपकी हीलिंग और ये स्टडी जो है ना, इनमें बहुत रुकावटें आएंगी। यू हैव टू बी लाइक दिस, जहां पे ना आपको बहुत सारी चीजों का, बहुत अनहेल्दी, बहुत ही खराब चीजों को हटाना है लोगों की लाइफ से। ओके, और देखते हैं, लेट्स सी। देखिए, ओके, ये कार्ड ना, मैंने सिर्फ ये पूछा कि ठीक है, ये लोग ना इमोशनली कह सकती हूँ, मेंटली कह सकती हूँ, इन्हें अपनी एनर्जी को रेगुलेट करने की जरूरत है। बाकी बस ये अपने पाथ पे चलते जाए, इनको फोकस, इनको डिटर्मिनेशन चाहिए। तो गाइडेंस क्या है इनके लिए, क्या गाइडेंस है? देन द शिवा, ठीक है। अब ये पता है, ये जो कार्ड ना, अब हाँ मैं मानती हूँ ये शिव जी भगवान का कार्ड है और यहाँ काली का कार्ड है, आप समझ जाओगे ये ट्विन फ्लेम है, ठीक है। मैंने पहले भी बोला ये ट्विन फ्लेम है, बट ये जो कार्ड ना, ये कार्ड है डिटैचमेंट का, ये कार्ड है डिस्पैशन का। वैरागी नहीं होते, वैरागी, किसी भी चीज से स्वाद नहीं आता, किसी भी चीज से मोह नहीं बनते। ये बहुत ही डिफिकल्ट बात है, बट वो जो कहते हैं ना कर्म योग, श्री कृष्ण कहते हैं कर्म योग के रास्ते पे जो चलते, जो ना सुख में बहुत सुखी होते हैं, ना दुख में दुखी होते हैं, वो वाली चीज मुझे यहाँ पे ही दिख रही है। अगर आप इस चीज से चलोगे ना, आपका जो हाईएस्ट पर्पस है ना डियर, जो सोल, आपकी सोल ने जो जन्म लिया है ना, वो इसीलिए जो जन्म लिया है, ठीक है, वो पूरा करने के लिए। बट रास्ते में बहुत डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, रास्ते में बहुत सारी चीजें, पर ठीक है, लव अफेयर्स, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस, ब्रेकअप, हुकअप्स, ये सारी जो चीजें होती है ना, और इवन अगर आप मैरिड हो, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, तब भी आप लोगों के दर्द से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो। हर जो भी दुखी इंसान होता है ना, आपको लगता है कि मैं उनको ठीक कर दूं, ठीक है, बट आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि जब तक आप पूरी तरह से सही नहीं हो ना, तब तक आप लोगों को कितना भी ठीक कर लो, वो इम्पैक्ट नहीं डालेगा आपको। पहले अपनी प्रोटेक्शन, अपनी हेल्थ, अपनी स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीजों को पे वर्क करो, और उसके बाद आपको जो करना है आप करो, ठीक है। ओके, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने ये कार्ड चूज किया है, ठीक है, जिसमें इंडिया टू यूएसए लिखा है, ठीक है, लेट्स सी ईश्वर आपको कौन से ब्राइट फ्यूचर के लिए, कौन से गोल्डन फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। लेट्स सी आपकी कहाँ जरूरत है, किसको जरूरत है। लेट्स सी, creative expressions, your soul belongs to express itself creatively. Okay, your career brings fairness and protection to others who need your help. You are safe and supported while you change your career. Okay, अब ये जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, ये सारे कार्ड्स मुझे ये दिखा रहे हैं, जो फर्स्ट वाला पाइल था, वो फर्स्ट वाला पाइल ऐसा था कि उसमें उनको प्रोटेक्शन की जरूरत थी, ठीक है। वो लोग थोड़े से भोले हैं, मासूम हैं, और कहते हैं ना, तो भोले और मासूम है, उन्हें पाथ दिखाने की जरूरत होती है। बट आप लोग एक्चुअली मास्टर लोग हो, ठीक है। मास्टर लोग हो मतलब आप ऑलरेडी एक अच्छी स्टेट पे हो, ठीक है। आप ऑलरेडी एक हायर स्टेट पे हो। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है ये जो ग्रुप है ये बहुत ही पावरफुल लोग हैं। अब पावरफुल लोग से प्लीज ये मत समझ लेना कि जॉब है या नहीं है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अच्छे परिवार से हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अच्छी स्टेटस पे हो, बट फिर भी आपके अंदर गट्स हैं, आपके अंदर ना चैलेंजेस फेसेस करने की बहुत हिम्मत है, ठीक है। शक्ति है आपके अंदर, बहुत शक्ति कहते हैं ना, इनर शक्ति, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप लोग अपनी हालातों से घबराते नहीं हो, ओके। और जहां पे खड़े रहने की बात आती है ना, जहां पे प्रोटेक्ट करने की बात आती है, जहां पे कुछ गलत हो रहा होता है ना, आप लोग वहां पे ना बहुत ही सही बोलते हो, ठीक है। आप किसी चीज से डरते नहीं हो, और इन वजह से, ठीक है, आप ईश्वर जो ना वो लिटरली आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आप लोग मास्टर स्पिरिट हो। मास्टर स्पिरिट कैसे बोलूं, मतलब मेरे मुंह से निकला है ये मास्टर स्पिरिट, मतलब कि जो लोग
बाकी लोगों को गाइड करने के लिए आए हैं। जो फर्स्ट वाले जो पाइल था वो लोगों को था कि वो पढ़ रहे हैं और वो लिटरली एक स्टेज पे जाएंगे जहां पे वो लोगों की मदद करेंगे। बट आप एक ऑलरेडी एक ऐसी स्टेज पे हो जहां पे आपको बहुत ज्यादा इनर वर्क करने की जरूरत नहीं है, बट आपको लोगों को सही रास्ते पे लाने की जरूरत है। या आप, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग कुछ ना लॉयर या लॉ कोर्ट इनसे कुछ डील करते हो या कुछ डीलिंग भी हुई हो, ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों का कुछ कोर्ट केस चला हो, या ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ये भी हुआ है कि आपकी बहुत ज्यादा शत्रु मीन्स आपकी हिडन एनिमीज बहुत ज्यादा है, लोग आपका बहुत खराब चाहते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट वाला पहल था ना उसमें बहुत अपोजिट था। वहां पे था, मैं यहाँ पे क्यों बता रही हूँ बट फिर भी बता देती हूँ कि वहां पे था लोग वहां से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, वो भोले हैं, मासूम है। ठीक है, तो लोग उनका थोड़ा टॉर्चर करते हैं। बट ये जो लोग है ना, ये लोग तो शेर है भाई अंदर से। इन्हें कौन बाल में, इनके कौन मुंह में हाथ डालेगा। ये लोग ऐसे लोग हैं। ठीक है, बट इन लोगों का नुकसान करने के बहुत सारे लोग हैं। नुकसान जो चाहते हैं ये लोग बहुत ज्यादा है। और आपके अंदर क्रिएटिव एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं। मतलब किसी भी चीज को ना अलग नजरिया देखना, ढंग से देखना। आप में हो सकता है, आप में से बहुत सारे लोगों को फैशन स्टाइल या खाने बनाने का स्टाइल या कुछ ऐसी चीजें ना आपके अंदर बहुत अच्छी हो। ठीक है, और देखते हैं, लेट्स सी। तो मेन जो टॉपिक है वो बात करते हैं कि ईश्वर कौन से गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार कर रहा है। अच्छा, अगर बात करूं ना तो डियर, आपके अंदर जो ये है ना एनर्जी, जो ये हो आप, ठीक है, आपको लिटरली कहा जा रहा है कि आप ऑलरेडी एक अच्छे स्टेट पे हो। बस अगर हो सकता है कि अगर आपके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो रही हो, बट फिर भी आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स खुद के लेवल पे सॉल्व कर सकते हो। भगवान जी ने आपको इतना पावर दे दिया है। ठीक है, लेट्स सी, और देखते हैं। Okay, see, Nine of Swords. Magician. Okay. देखो, अगर मैं बात करूं ना कि आपके फ्यूचर में आपका कौन सा गोल्डन फ्यूचर आपका वेट कर रहा है, तो लिसन, मुझे डियर यहाँ पे ये लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी है ना, आपके आसपास के लोगों के साथ बहुत अच्छी नहीं बनती हो। ये हो सकता है। ठीक है, स्पेशली होता है ना कभी कभी आप अपने दिल की बात पूरी, कोई भी ऐसी चीज ना बहुत ज्यादा खुल के नहीं कर पाते होंगे। हो सकता है आपके ऊपर कोई डोमिनेंट अथॉरिटी होती हो। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है। ठीक है, और लिटरली अगर मैं बात करूं कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा चीज होने वाली, क्या कौन सा सुनहरा भविष्य जिसके लिए आपको ईश्वर तैयार कर रहा है। ये जो भविष्य जो सुनहरा है, ये आपको, मुझे यहाँ इन कार्ड्स को देख के ऐसा लग रहा है कि इट इज नॉट दैट इजी टू ऑब्टेन। मतलब ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी से नहीं मिलने वाला कि गेट खोला और मिल जाए। ये तो ऐसा है कि इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, ये आपकी फाइट करना पड़ेगा, ये आपको आपके खुद के लिए, हक के लिए, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए लिटरली स्टैंड लेना पड़ेगा। यहाँ ये ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई अथॉरिटिव फिगर कह सकती हूँ, या कोई ऐसा इंसान जो आपको अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है। ठीक है, या कुछ भी होता है ना, या आप में से हो सकता है कुछ लोग डिपेंडेंट हो सकते हो। ठीक है, या कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको किसी की बात बहुत माननी पड़ती है या किसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। या ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोग शायद किसी टाइप की पोजीशन पे, किसी टाइप की पर्सनालिटी में रहते रहते थक गए। मतलब किसी एक स्ट्रिक्ट होते होते थक गए, कुछ ऐसी चीज भी हो सकती है। ये कुछ बहुत ही कम लोगों के लिए होगा, बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि किसी टाइप की टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस क्रिएटेड बाय अनदर पर्सन। अब ये आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए हो सकता है। अगर आप जॉब करते हो, ठीक है, यंग हो, आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, पार्टनर नहीं है, तो ये आपका बॉस हो सकता है। ठीक है, और अगर जो लोग फीमेल है, घर पे है, ठीक है, जॉब नहीं करते, ये आपका पार्टनर हो सकता है, या कोई और शख्स हो सकता है। ठीक है, बट देयर इज सम काइंड ऑफ पर्सन जिससे आप परेशान हो। ठीक है, और वो आपके दिमाग में बैठा हुआ है, आपके दिल दिमाग में इतना ज्यादा बैठा है कि आपके दिल दिमाग में पीस है ही नहीं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि सुनहरा भविष्य कैसा होगा, तो डियर, और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को शायद
पैसों का कुछ इश्यूज रहता हो या कोई छोड़ के गया हो, ठीक है, ये भी चीज हो सकती है। देयर इज समवन, मतलब कोई छोड़ के गया हो या कोई दूर हो गया हो आपसे, कोई ऐसा इंसान जो आपसे दूर हो गया, ये भी हो सकता है। बट अगर गोल्डन अपॉर्चुनिटी की बात करूं, गोल्डन सुनहरा भविष्य की बात करूं, तो वो ये तब होगा जब आप इन सिचुएशन से, अब ये सिचुएशन जरूरी नहीं कि ये सिर्फ प्लेस शिफ्ट करना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्लेस शिफ्ट करना होगा, अब्रॉड जाना होगा, कोई जगह बदलना होगा, बट कुछ लोगों के लिए मेंटल स्टेट है, ठीक है, ये अच्छी मेंटल स्टेट जहां से आप इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकल के आ रहे हो, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग एक्चुअली एक टाइप की लड़ाई लड़ रहे हो और उसके लिए रेजोल्यूशन चाहते हो, पीस चाहते हो। तो लिटरली आपकी लाइफ में विद्रोह होगा, आपकी लाइफ में चीजें खराब होंगी, तभी आपको लगेगा नहीं मुझे यहां से कहीं और जाना है, मुझे कोई अच्छी स्टेट पे जाना है। और देखते हैं ये अच्छी स्टेट कौन सी है, मैं यहाँ पे ये जानना चाहूंगी, ठीक है। देखो, हर इंसान अपने अपने लेवल पे किसी ना किसी चीज से लड़ाई लड़ रहा है। आप अपने लेवल पे शायद इंडिपेंडेंट होने की लड़ाई कर रहे हो, ठीक है, मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं मैं, और अपने करियर में इंडिपेंडेंट हो जाऊं मैं, और अच्छा पैसा कमाऊं मैं और आगे बढ़ूं, या कुछ भी ऐसी चीज, या कोई भी ऐसी चीज, ठीक है। और इवन फ्यूचर में कौन सी ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आपका वेट कर रही है। चलो आज लिटरली ऐसी चीज पूछते हैं, मतलब बिल्कुल क्लियर कट, कौन सी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आपका वेट कर रही है, फिर देखेंगे कि कैसे प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये एक टाइप की सिचुएशन है, या पर्सन कह सकती हो, कोई इंसान है, कोई भी ऐसी चीज जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। कभी कभी होता है ना, हम किसी चीज की हमें लत लग जाती है, हमें मोह हो जाता है, हम अटैच हो जाते हैं और हम उसे छोड़ नहीं पाते, और आप अंदर से जानते हो कि वो चीज आपके लिए सही है ही नहीं, ठीक है, वो चीज आपको परेशान करेगी, वो अभी भी शायद झूठी है और वो आगे भी झूठी रहेगी, वो सच्ची रहेगी नहीं, बट हम उसे छोड़ नहीं पाते, हम कभी छोड़ते वापस उसके पास चले जाते हैं। तो कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी हैबिट हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, वो जॉब हो सकती है, वो करियर हो सकता है, कोई भी चीज ऐसी जो एक्चुअली आपको सच में छोड़नी चाहिए बट आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हो। कुछ ऐसी चीजें जो आपके लेवल पे आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, बार बार टू एंड फ्रो हो रहे हो, ठीक है, कुछ चीज करते हो फिर वापस बैक हो जाते हो, कुछ चीज करते हो फिर वापस बैक हो जाते हो, ओके। मतलब ना, आप, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर को, या आप जो चीज करना चाह रहे हो ना, वो आप पूरी तरह से कर नहीं पा रहे हो, आप उसमें एनर्जी नहीं दे पा रहे हो, आप उसमें पूरा अपना मन नहीं लगा पा रहे हो, ओके। लेट्स सी, और देखते हैं कि ये सारे कांच क्यों आ रहे हैं, ये ऐसी कांच क्यों आ रहे हैं। लेट्स सी, ओके, लिटरली पता है यहाँ पे ये चीज आ रही है कि शायद आपको कांच दिख रहे हैं ना डियर, ये जो कार्ड्स आ रहे हैं, ये कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि आप एक्चुअली अभी अपनी लाइफ के एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हो जहां पे आपको लिटरली कुछ चीजें छोड़ने की जरूरत है, और जो चीजें छोड़ने की जरूरत है ये स्पेशली आप कोई ऐसे बंधन में बंधे हो जिनको आपको कट करने की जरूरत है, खराब बंधन जो आपको डिजर्व नहीं करता, या आप, मतलब कोई ऐसी चीज, ठीक है, बट आप कॉम्प्रोमाइज करके चल रहे हो, कुछ चीजें जिनमें आप कॉम्प्रोमाइज करके चल रहे हो, कुछ चीजें जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, बट आप वो छोड़ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। ये आपकी बैड हैबिट हो सकती है, ठीक है, या आसपास की कोई ऐसी चीजें, होता है ना कभी कभी हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कोई भी चीज हो सकती है। तो आप लिटरली अपनी लाइफ के एक ऐसे पॉइंट पे आ चुके हो जहां पे अब आपको डिसीजन लेना है, आपको पता नहीं आगे आने वाला फ्यूचर कैसा है, आप घबरा रहे हो आने वाला टाइम ना कैसे लूं या ना लूं, बट मेरी बात मानिए, ठीक है, आप जब ये करोगे ना तब आपको बहुत पीस मिलेगी, बहुत हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है। मैं आपकी प्रेजेंट स्टेट चेक करना चाहूंगी एक बार कि आपकी प्रेजेंट स्टेट कैसी है। ओके, द मून, ठीक है, मतलब किसी चीज से तो परेशान हो आप अभी, कोई ना कोई, और ये आप ही के थॉट्स है, आप हो सकता है आपकी थॉट्स, आपका करियर, ठीक है, और आप में से कुछ लोग ट्रैवल करना चाहते हो, करियर चेंज करना चाहते हो, या कोई थॉट, कोई भी चीज
की वजह से आप परेशान हो, आप अपने करियर, ट्रैवल, कहीं जाना चाहते हो, या कोई इन चीजों की वजह से आप किसी चीज से तो आप बेहद परेशान लग रहे हो। ओके, ओके, ये भी हो सकता है कि मनी इशू, ठीक है, मनी इशू मुझे यहां पे लग रहा है। ओके, लेट्स सी। ओके, डियर, ये जो सारी कार्ड दिखा रही है, ये कार्ड समथिंग दैट इज एंडिंग इन योर लाइफ, ठीक है, वो अब खत्म हो रहा है, ठीक है। ये एक इमोशनली बहुत ही हैक्टिक लाइफ चल रहा आपका कुछ टाइम से, पिछले कुछ टाइम से आपके लिए इमोशनली बहुत ज्यादा हैक्टिक रहा। आप में से कुछ लोगों ने शायद जॉब छोड़ा, या अभी कुछ जॉब छोड़ना चाहते हो, या कुछ ऐसे, मतलब लाइक बहुत ही इमोशनली हैक्टिक है, या बहुत ज्यादा काम कर करके थक गए कुछ लोग, ठीक है। बट देयर इज सम काइंड ऑफ एग्जॉशन, ठीक है, और अब वो एंडिंग स्टेज पे आ रहा है, और अभी आप ना शायद हील होना चाहते हो। आप चाहते हो कि कोई आपको सपोर्ट करे, आप हील हो, बिकॉज यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अभी तक आपकी लाइफ में सपोर्ट नहीं था, आप सब कुछ खुद अकेले ही करते आ रहे थे। बट अभी राइट नाउ ना आप शायद हीलिंग चाहते हो, कोई मतलब ना यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग शायद हैप्पीनेस चाहते, पीस चाहते, कंपैरिजन टू पैसा। हो सकता है कि कुछ लोगों ने कुछ करियर वाइज चेंज किया हो, और ये भी दिख रहा है कि आप लोग एक्चुअली एज अ पर्सनालिटी काफी बहुत बड़ा चेंज आया है आपके अंदर। आप जैसे पहले थे ना, और अभी आज आप जो हो ना, वो बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी है। कोई अगर आज आपको देखेगा ना, कह नहीं सकता अच्छा आप पहले ऐसे थे, आपके अंदर इतने बड़े बड़े ड्रास्टिक चेंजेस आए। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मेडिटेशन की तरफ जाते हो, कुछ लोग ना भक्ति साधना की तरफ जाते हो। तो जो भी चीज ये आपको कर रहे हो ना, ये आपको एक्चुअली हेल्प कर रही है, आपको इनर स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प कर रही है, आपकी हीलिंग में हेल्प कर रही है। और आप में से 1% लोग हो सकता है कि किसी टाइप की ऐसी जॉब जो अपनाई हो जो हीलिंग से रिलेटेड हो। अब राइट नाउ ना, ये जैसे जैसे आप इस पाथ पे जाओगे ना, मतलब जैसे जैसे आप मेडिटेशन की तरफ जाओगे, जैसे जैसे आप पीस की तरफ जाओगे ना, आपकी लाइफ में लोगों से भी सपोर्ट मिलता जाएगा। अब तक आपकी लाइफ में सपोर्ट नहीं था, बट जैसे जैसे आप ये काम कर रहे हो, इस काम में और इंडल्ज होंगे ना, आपकी लाइफ में और सपोर्ट आता जाएगा। आपकी स्पिरिट गाइड्स, ईश्वर ना आपको और हेल्प पहुंचाते जाएंगे। ओके, तो अगर आप अब तक अकेले थे ना, तो अब आने वाले टाइम में आप अकेले नहीं दिख रहे हो। फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। मैं मानती हूँ आपकी लाइफ में पीस आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है धीरे धीरे, पर वो जो इनपुट है ना, वो बहुत धीरे, बहुत ही कम स्पीड से, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स मुझे थोड़ी ज्यादा दिख रही है, ठीक है। बट है ना, यहाँ पे एक चीज मैं अगर बोलूँ, आपकी लाइफ में एक्चुअली आपकी पूरी लाइफ जो है ना, वो अभी फिलहाल एक डिसीजन पे पेंडिंग है, ठीक है। ये डिसीजन जैसे, मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ डिसीजन जो अब आपको लेना ही है, जो अब तक आप कतरा रहे थे, ठीक है। अब ये डिसीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट इट इज अ बिग डिसीजन, ये बहुत बड़ा डिसीजन है, ठीक है। किसी चीज को अपनाना या किसी चीज को लेना, ठीक है, ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, चीज कह रही हूँ, बट पर्सन भी हो सकते हैं, घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट ये जो डिसीजन है ना, इस डिसीजन के बेस पे ही आपकी लाइफ टिकी है। अब तक आप डर रहे थे, आपको पता, और आपको पता भी नहीं आपकी आने वाली लाइफ कैसे टिकने वाली है, ठीक है। बट यकीन मानिए, अभी राइट नाउ ना आपको शायद अभी कुछ और टाइम, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, लग रहा है कि आपको डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। बिकॉज जब तक आप इसमें अटके रहोगे ना, तब तक चीजें ऐसे टू एंड फ्रो चलती रहेंगी, तब तक ऐसे टू एंड फ्रो चलती रहेंगी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मटेरियलिस्टिक होता है ना, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट, इन चीजों की प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है। और देखते हैं, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट, काम में कंफर्ट, ठीक है, काम का कुछ इशू, काम का कोई इशू, वो भी चीज हो सकती है। ओके, सो एक मिनट और देखते हैं कि तो फ्यूचर में देखो डियर, आपके फ्यूचर जो है ना, मैंने अगर बात करूं कि मेरा जो टॉपिक था कि भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी कौन सी है जिसके लिए ईश्वर आपको प्रिपेयर कर रहा है, तो अभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम है। फर्स्ट वाली पाइल में भी थी, ठीक है, बट आपकी लाइफ में शायद प्रॉब्लम और ज्यादा है, ठीक है। और अभी आपको उन सारे इशू से डील करना है, बहुत सारे इश्यूज है अभी आपकी लाइफ में जिनसे डील करना है, तब जाके आप एक्चुअली, और आपको उसके लिए पावर मिल गया है, ठीक है। बट आपको डिसीजंस लेना है अपनी लाइफ में, कुछ डिसीजंस हैं जो आपको लेने हैं, और उसके बाद ही आपकी पीस मिलेगी। अगर मैं बोलूँ ना, आपकी लाइफ में सुनहरा भविष्य कब आएगा, क्या उसके लिए कैसे आएगा, तो
पहले आपको उसके लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, अब मैं देखती हूँ कि कैसे आपको ईश्वर प्रिपेयर कर रहा है। लेट्स सी कैसे ईश्वर आपको प्रिपेयर कर रहा है। ओके, ओके डियर, ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि अब वो कहते हैं ना, आपकी अंदर की जो डिवाइन फेमिनिन होती है, अगर आप मेल हो तब भी एक वो होता है ना, एक अंदर की जो फीमेल रिसेप्टिव पार्ट जो होता है वो जग रहा है। अब आपको शायद ऐसा भी लगता होगा कि शायद शांत रहने से काम ज्यादा बेटर बनता है, नहीं तो लड़ाई झगड़े से। ठीक है, तो आप शांत रहना सीख रहे हो, आप पीस में जाना चाह रहे हो, आप अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हो। आपको, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपको अब ये फीलिंग आ रही है कि हाँ, कोई डिवाइन स्पिरिट है जो एक्चुअली में इस धरती पे काम करती है और उसकी मदद से बहुत सारी चीजें पॉसिबल होती है। आपके अंदर ये, बहुत लोगों के अंदर तो ये फीलिंग है और कुछ लोगों के अंदर अब आ रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना इस पर्सन का यहाँ पे ना सूरज अंदर से जग रहा है और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी अच्छा देखिए, पानी की लहरें दिख रही है आपको, पहले भी कार्ड में पानी था। ये बहुत ही डिस्टर्ब्ड है, ये सारी बहुत डिस्टर्ब्ड है, बट ये सूरज और यहाँ पे ये मून, ठीक है, ये दोनों कार्ड्स, और आपकी रीडिंग में पहले भी मून आया है। ठीक है, तो ये चीज ये दिखा रही है कि अगर आपको सच में आपकी लाइफ में बैलेंस जानना है, आपका बैलेंस चाहिए, पीस चाहिए, क्योंकि पीस तो अभी आपकी लाइफ में नहीं है, तो आप पहले अपने मन को शांत करो। जैसे ही आप अपने मन को शांत करोगे ना, आपको लिटरली अपनी लाइफ में बेटर डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, आप अपनी लाइफ में बेटर डिसीजन ले पाओगे और आप लिटरली अपनी लाइफ में आगे कर पाओगे। ओके, ये जो डिसीजन है, ये इट इज रिगार्डिंग फैमिली पर्सन। ठीक है, या कोई घर, ठीक है, घर या ये घर दिख रहा है, फैमिली दिख रही है। ठीक है, कोई सेलिब्रेशन, किसी का विवाह, कोई मैरिज। ठीक है, इन चीजों से कोई इसी टाइप का डिसीजन जो है वो आपका पेंडिंग पड़ा है। ठीक है, देखिए, ये अगर मैं आपकी बात करूं ना कि अभी कौन सा फ्यूचर आपका, कौन सा गोल्डन फ्यूचर वेट कर रहा है, तो डियर अभी आपकी सोल को, मैं यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं कहना चाहती, बट फिर भी अभी बहुत लंबी लड़ाई है आपके लिए। ठीक है, इट्स अ लॉन्ग बैटल और आपको बहुत अभी लंबी लड़ाई के लिए शायद इसीलिए बहुत एनर्जी है। ठीक है, तो अभी आपको उसके लिए लड़ रहे हो, उसके लिए अब बहुत चीजें ना, मतलब अभी हैं, शॉकिंग चीजें आने वाली हैं। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, बट यस, है ना, इन सब चीजों से निकलने के बाद, ठीक है, लेट्स सी और देखते हैं। मुझे यार यहाँ पे ये लग रहा है कि आपका कुछ रिलेशनशिप इशू हो सकता है। ये कोई रिलेशनशिप इशू है। यस, इट्स अ रिलेशनशिप इशू। ओके, इट्स अ परफेक्टली रिलेशनशिप इशू। आप अभी अपनी लाइफ के जो, अगर मैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो सबसे पहले आपका रिलेशनशिप इशू सॉल्व होगा, उसके बाद ही, और आपको अभी एक्चुअली अपनी लाइफ में ना कोई किसी टाइप का डिसीजन है वो लेना है, और उसके बाद वो एक पीस है ना आपकी लाइफ में। अगर बोलूं कि कौन सी गोल्डन अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है, तो आपकी लाइफ में एक्चुअली पीस वेट कर रहा है। बहुत टाइम से आपको पीस मिली नहीं है, शांति मिली नहीं है, वो वेट कर रहा है, और उसके बाद आपकी लाइफ में ना थोड़ी जन्नत टाइप होगी, बट देयर इज लिटरली लॉट ऑफ गोइंग ऑन। ओके गाइज, सो गाइज ये था ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।